गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। तो आप मुझे बताओ, आपके घर में जो खाना पकाते हैं आपके मम्मी, तो कैसे बनाते हैं खाना? लकड़ी है, एलपीजी गैस है, चूल्हा हाँ। है हाँ। और स्टोव भी है। हाँ। तो जो एलपीजी गैस, वो उसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ। और जो जो स्टोव यूज होता है उसमें क्या यूज होता है? केरोसिन। बस। तो ये सब क्या है? फ्यूल्स है। ये सर। ये सब फ्यूल है। किरोसिन, वुड, एलपीजी, ये सब फ्यूल्स हैं। ठीक है। ये सर। तो हम जो रोज खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के लिए क्या होगा? फेल होगा। ठीक है। तो हमारे बॉडी के लिए हम फ्यूल की तरह किसे यूज करते हैं? फूड। ठीक है। ये सर। तो ये जो फ्यूल्स हैं, किरोसिन, वुड, एलपीजी, ये हम घर में यूज करते हैं। ये सर। और भी कुछ फ्यूल्स हैं, ऐसे कोल, नाम तो सुना ही होगा आपने। ये सर। कैंडल्स, ये सब नाम सुना है। ये सर। तो ये किरोसिन, वुड और जो गैस, ये सब एक फ्लेम के जरिए जलते हैं। ऐसे कैंडल को देख लो, वो ऐसे फ्लेम के जरिए जलता है। ये सर। और ये जो कोल होता है वो फ्लेम के जैसे जलता है क्या? नहीं सर। वो क्यों नहीं जलता? नहीं पता सर। तो ठीक है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बुशन एंड फ्लेम। आज हम सिर्फ कॉम्बुशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो कॉम्बुशन क्या होता है? ये एक केमिकल प्रोसेस है। ये सर। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट। ठीक है। ये सर। इसको हम कॉम्बुशन बोलते हैं। जिस प्रोसेस में सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमें लाइट और हीट देते हैं, हम उसे कॉम्बुशन बोलते हैं। तो कॉम्बुशन में नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कॉम्बुशन का? हमें 3 चीज चाहिए कॉम्बुशन के लिए: हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। अगर इन 3 चीजों में से किसी एक को भी हटा देंगे तो कॉम्बुशन नहीं होगा। ठीक है। ये सर। हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। ये देखो फिगर्स में, ये सर। ये एक चिमनी जैसा ग्लास है। ये सर। तीनों कैंडल्स के आसपास है। ये सर। और देखो ये जो पहला वाला में, ये जो कैंडल है उसके साइड में जो ग्लास चिमनी है वो दोनों लकड़ी के जरिए ऊपर रखा हुआ है, ये सर। जैसे कि नीचे एयर पास कर रहा हो, ये है सर। ना। तो ये जो ऑक्सीजन पास हो रहा है इसीलिए ये फ्लेम के जैसा जल रहा है। दिख रहे हो तुम? ये सर। और यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ ऐसे ही प्लेन में वो ग्लास को रखा गया है, इसीलिए वो धीरे से जलकर बुझ गया। कुछ देर जलने के बाद बुझ गया और एक धुआं छोड़ के गया। ये सर। और यहाँ जो है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं जला, सिर्फ अचानक ही बुझ गया, क्योंकि यहाँ पे
दोनों ही अपर पार्ट एंड नीचे का जो पार्ट है वो कवर हुआ है, यस सर, इसीलिए ऑक्सीजन नहीं मिला उसे, यस, इसीलिए वो बुझ गया। तो ऐसे ही अगर ऑक्सीजन ना मिलेगा तो कॉम्बुशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यस, ये देखो वुड जो जल रहा है, यस, ये जो प्रेजेंस है ऑक्सीजन का, जो प्रेजेंस है एयर में, ये देखो ये ऑक्सीजन पार्ट, ऑक्सीजन है एयर में, यस, उसको लेके ही ये जो कॉम्बुशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है और आग जल रहा है, ठीक है। यस, ये जो कॉम्बुशन होता है, कॉम्बुशन सभी सब्सटेंस नहीं देते हैं, इसीलिए हम उसको दो टाइप्स में डिवाइड करें किया हुआ है। एक है कॉम्बुसिबल एंड दूसरा है नॉन कॉम्बुसिबल सब्सटेंस। ये जो कॉम्बुसिबल सब्सटेंस क्या है, ये जो सब्सटेंस कॉम्बुशन करता है, इजीली कॉम्बुशन करता है, हम उसको कॉम्बुसिबल सब्सटेंस बोलते हैं, यस सर, ठीक है। व्हिच अंडरगो कॉम्बुशन। नॉन कॉम्बुसिबल किसे बोलते हैं, व्हिच डोंट अंडरगो कॉम्बुशन। हम उसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ये देखो कुछ कॉम्बुसिबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल, पेपर हो गया, यस, वुड हो गया, यस, कोल हो गया और काउडंग, ये सब कॉम्बुसिबल सब्सटेंस है, ठीक है। यस सर, और अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉम्बुसिबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल, आयरन नेल, यस सर, ये आग नहीं लगता इसमें, नहीं सर, और ग्लास में आग नहीं लगता, वाटर में भी आग नहीं लगता और रॉक्स में भी आग नहीं लगता, इसलिए यह नॉन कॉम्बुसिबल है, ठीक है। यस सर, ये जो कॉम्बुसिबल सब्सटेंस है, इसे हम फ्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। यस सर, ये जो कॉम्बुसिबल सब्सटेंस है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है यस, और गैस भी हो सकता है, ठीक है। यस, ये देखो कुछ सॉलिड्स का एग्जांपल, ये कैंडल हो गया, वुड्स हो गया, कोल हो गया, ये सब सॉलिड्स हैं, यस सर, ठीक है। और ये देखो लिक्विड, पेट्रोल, डीजल्स, किरोसिन, ये सब लिक्विड्स हैं, लिक्विड फ्यूल। यस, और गैस जो तुम रसोई में यूज करते हो, एलपीजी गैस, ठीक है। यस सर, ये हो गया कॉम्बुसिबल सब्सटेंस का एग्जांपल, आपको समझ में आ गया। यस सर, अब हम पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। इग्निशन टेम्परेचर क्या है, यह है द लोएस्ट टेम्परेचर। लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच ए सब्सटेंस कैचेस फायर। आग लेने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है एक सब्सटेंस को, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। यस सर, जैसे कि पेपर, ये जल्दी से ही आग पकड़ लेता है, यस सर, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है। और जो वुड है वो कुछ देर गर्म होने के बाद ही जल पाता है। यस, पेपर के कंपैरिजन से वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज्यादा है, ठीक है। यस सर, क्योंकि वुड को जलाते वक्त हम किरोसिन भी यूज करते हैं उसमें आग लगाने के लिए, यस ये सर, सब जानते हो ना तुम, हाँ सर, ठीक है। ये देखो हम दो पेपर कप लिए हैं यहाँ, यस, एक में वाटर है और एक खाली है, और कैंडल के साथ हम उसको जला रहे हैं, ठीक है। यस सर, दिख पा रहा है ये तुम, यस सर, ये जो कैंडल है ये जला पा रहा है क्या, नहीं सर, और इसको जो हम जलाएंगे ये जल जाएगा यस, क्योंकि ये खाली है। और जो ये वाटर है इसको क्यों नहीं जला पाया, यहाँ का जो हीट है यस, ये कंडक्शन हो गया वाटर में, ठीक है। Yes. कंडक्शन क्या है,
जो टेम्परेचर पास होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को, तो हम उस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये हॉट ऑब्जेक्ट है, तो जो वाटर है वो कोल्ड है, यस सर। उसको जो हीट ट्रांसफर हो गया उसको हम कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये ट्रांसफर हो गया, समझ में आएगा आपको। यस सर। अब हम पढ़ेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या है? जी सब्सटेंस व्हिच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जिनका बहुत लो होता है। ऐसे सब्सटेंस का कुछ नाम बताओ, जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल, केरोसिन, हाँ गैस। बढ़िया बेटा। इनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, इसलिए वो फायर को इजीली कैच करते हैं यस और एक फ्लेम के जैसा जलते हैं, यस सर। इसीलिए हम उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। यस सर। फायर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर हमारे घर में आग लग गया तो हम क्या करते हैं? फायर ऑफिस को कॉल करते हैं, यस सर। वो आता है और पानी स्प्रेड करके हमारा घर को आग से बचाता है। यस सर। ये तुम पिक्चर में देख पा रहे हो, यस सर। फायरमैन जो है वो पानी स्प्रे कर रहा है। यस सर। तो पानी स्प्रे क्यों कर रहा है? ये जो वाटर है डिस्कनेक्ट करता है फायर को वाटर एयर से, ठीक है, यस सर। इसलिए, और आग कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता जल्दी से। और जब पेट्रोल्स, अगर उसमें आग लग जाए तो क्या करेंगे? नहीं पता सर। तो ऐसे कुछ देखे होंगे तुम, ऐसे कुछ दिखे होंगे। अगर पेट्रोल में आग लग जाए और इलेक्ट्रिक गैजेट्स में आग लग जाए तो क्या करेंगे? उसमें तो पानी नहीं फेर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे? ये जो बॉक्स तुम्हें दिखा होगा, यस सर। बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लगे हुए होते हैं, यस सर। ये क्या है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। यस सर। इसको हम जो स्प्रे करेंगे तो वो जो पेट्रोल के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाएगा और वो एयर को कांटेक्ट में नहीं आने देगा। अगर एयर कांटेक्ट में नहीं आएगा तो आग नहीं लग पाएगा, ठीक है। यस सर। ऐसे ही हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा? कम्बसन, कॉम्बुशन, कम्बसेबल सब्सटेंस, कॉम्बुसिबल सब्सटेंस, नॉन कम्बसेबल सब्सटेंस, और ignition temperature, और inflammable substance। बहुत बढ़िया बेटा। तो मुझे बताओ कॉम्बुशन क्या होता है? Combustion is a chemical process हाँ, केमिकल प्रोसेस, in which substance हाँ सब्सटेंस, react with oxygen to हाँ give off heat and light। हाँ, शाबाश बेटा। तो मुझे कॉम्बुसिबल सब्सटेंस का कुछ एग्जांपल दो। Paper, पेपर, coal, कोल, wood, वुड, gas, गैस, बहुत ही बढ़िया। और नॉन कॉम्बुसिबल सब्सटेंस का कुछ एग्जांपल दो। iron nail, आयरन नेल, glass, ग्लास, rock, रॉक, water। शाबाश। और इग्निशन टेम्परेचर हम किसे बोलते हैं? The lowest temperature हाँ, लोएस्ट टेम्परेचर, of which a substance हाँ, एट व्हिच सब्सटेंस catches fire is called कैचेस फायर, is called इज कॉल्ड on ऑन इग्निशन, ठीक है। is
और जो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस का कुछ एग्जांपल, पेट्रोल, पेट्रोल, केरोसिन, केरोसिन, गैस। यस, गुड। आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे, और कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो तुम घर से करके लाना, ठीक है? यस सर। और ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है? यस सर। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।